नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस एपिसोड में ना तो मैं टैंकों की बात करने वाला हूं, ना गोला बारूद की बात करने वाला हूं, ना फाइटर जेट की बात करने वाला हूं। मैं इस वीडियो में आज के इस एपिसोड में बात करने वाला हूं लोगों की, क्योंकि लोगों से ही धर्म बनता है, लोगों से ही समाज बनता है और लोगों से ही देश बनता है। इन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देश की सुरक्षा करते हैं, और इन्हीं में से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो देश और समाज दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी देश, किसी संप्रदाय, किसी धर्म को नीचा दिखाना नहीं है। मेरा मकसद है उस समस्या को समझाना जिससे इस वक्त दुनिया जूझ रही है, और आगे चलकर यह समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है और विश्व युद्ध में बदल सकती है। दोस्तों, 11 दिन तक इजरायल और हमास के बीच जंग चलती रही, और इन 11 दिनों में एक बंटवारा दिखा। यह बंटवारा अच्छे या बुरे के बीच या फिर सही और गलत के बीच नहीं था। यह बंटवारा था धर्म के आधार पर। 11 दिनों तक दुनिया ने देखा कि लोग किसका पक्ष ले रहे हैं, और चूंकि तकनीक इतनी ज्यादा विकसित हो गई है कि पहले जब धर्म थे, पहले भी बंटवारा था, लेकिन वो चीजें इतनी खुलेआम नहीं दिखती थी। लेकिन आज तकनीक के जमाने में यह चीज फौरन दिख जाती है, बंटवारा फौरन पूरी दुनिया को नजर आ जाता है, और लोग समझ जाते हैं कि कौन किसके पक्ष में है और कौन किसके विपक्ष में। अब आप सोच रहे होंगे कि चैनल डिफेंस का है, फिर मैं ये धर्म, दुनिया, बंटवारा, इनकी बातें क्यों कर रहा हूं। यकीन मानिए, इसका सीधा संबंध डिफेंस से है, क्योंकि जितनी मेरी समझ है या जितना कुछ स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, इंटेलेक्चुअल्स को मैं पढ़ता रहता हूं, उनके मुताबिक अगली जो जंग होगी, जिसे आप वर्ल्ड वॉर 3 भी कह सकते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह धर्म बनने वाला है। जी हां, मजहब के आधार पर हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3। इसमें एक तरफ कट्टरपंथी मुसलमान होंगे तो दूसरी तरफ करीब करीब बाकी सब होंगे। देखिए, जंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं भी शांति का पक्षधर हूं, क्योंकि आखिरकार जंग से नुकसान जो है वो आम आदमी का होता है, उन लोगों का होता है जो बस अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 2 विश्व युद्धों में क्या हुआ था। लाखों लोग मारे गए, उसका असर आज भी है। जान किसी की भी जाए, चाहे किसी भी पक्ष की जाए, इंसान की जान जाना किसी भी सूरत में ठीक नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ये आदर्श स्थिति है। अगर दुनिया ऐसे ही चलती तो शायद कभी जंग नहीं होती। और अभी सबसे ताजा विवाद हमने इजराइल और हमास के बीच देखा। दुनिया भर में मुसलमानों ने हमास और फिलिस्तीन का समर्थन किया। इसी तरह जो गैर इस्लामी देश थे, उन्होंने इजराइल का समर्थन किया। धार्मिक आधार पर बंटवारा साफ साफ दिख रहा था। और यह बंटवारा पता है क्यों दिखा? इस्लामोफोबिया की वजह से। यह शब्द आजकल बेहद पॉपुलर है, काफी चर्चा में है। ऐसा क्यों है, यह समझाने के लिए आपको एक वीडियो दिखाता हूं। Once upon a time, the Middle East was full of Jews. Algeria had 140,000 Jews. Algeria, where are your Jews? Egypt used to have 75,000 Jews. Where are your Jews? Syria, you had tens of thousands of Jews. Where are your Jews? Iraq, you had over 135,000 Jews. Where are your Jews? Mr. President, why are we meeting today on an agenda item singling out only one state, the Jewish state, for targeting? Where is the apartheid, Mr. President? संयुक्त राष्ट्र की इस बैठक में सन्नाटा छा गया। इजरायली प्रतिनिधि ने जो सवाल उठाए थे, उनका जवाब यहां पर मौजूद जो लोग थे उनमें से किसी के पास नहीं था। 1 साल बाद फिर से संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई, और इसी हॉल में फिर से उसी इजरायली प्रतिनिधि ने इस मंच से जो 1 साल पहले उसने सवाल पूछा था, उस सवाल का भी जवाब दिया, और उसके बाद भी किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। Mr. President, 1 year ago in this chamber, I asked the Arab states a simple question. Where are your Jews? My question was met with dead silence. Millions of people worldwide watched the video, witnessing for themselves the hypocrisy and double standards that characterizes much of what is said and done here. Today I have come to provide the answer to my question. Algeria, Iraq, Syria, Egypt, Lebanon, Yemen, Libya. Your Jews fled as refugees after suffering persecution and deadly pogroms like the Farhud of Baghdad in 1941. Fortunately, countries like Israel, the US, Canada, France, and others opened their doors offering citizenship and equal rights. These Jewish refugees from Arab lands whose suffering and losses the UN has never addressed put their hardship behind them and built great lives for their families.
Now let us contrast this with the situation of those descended from Arab refugees who fled the area of British Mandatory Palestine during the invasion of nascent Israel by Arab armies. What is holding them back? The answer is simple. Palestinians are the only population in the world not eligible for services by the UN Refugee Agency. Instead, these descendants are governed by UNRWA, which holds generation after generation trapped in refugee camps, denied integration in the Arab countries they were born in, and denied resettlement elsewhere. Some of UNRWA's donors are waking up to the problem. As Swiss Foreign Minister has recently put it, by supporting UNRWA, we are only keeping the conflict alive. इजराइल का यह वीडियो सिर्फ उदाहरण के लिए दिखाया है क्योंकि इससे बेहतर तरीके से यह मुद्दा समझाया नहीं जा सकता। इजराइल ने जो जवाब दिया उस पर भी अरब देशों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि सिर्फ यहूदी ही नहीं, दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ उनके यहाँ किस तरह का बर्ताव होता है। यह सच्चाई इस्लामिक देशों को मान लेनी चाहिए कि उनके यहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जुल्म होता है, बेहद बुरा बर्ताव होता है, भेदभाव किया जाता है, फिर वो चाहे अरब देश हो या फिर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश हो। भारत में अगर किसी अल्पसंख्यक पर जुल्म होता है तो उन्हें भारत का कानून सजा देता है, लेकिन इस्लामिक देशों में जुल्म करने वाले को जनता सिर आंखों पर उठा लेती है, क्योंकि नैरेटिव ये बनाया जाता है कि इसने अपने मजहब को बचाने के लिए ऐसा किया। इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। इसीलिए दुनिया इस्लामोफोबिया से डरने लगी है और इसका असर उन मुसलमानों पर भी पड़ रहा है जिनका इससे कोई मतलब नहीं है। वो मुसलमान भी आम लोगों की तरह, दूसरे लोगों की तरह अपनी जिंदगी शांति से बिताना चाहते हैं, लेकिन इस इस्लामोफोबिया का असर जो है वो बहुत हद तक बढ़ रहा है और आगे ये असर कैसे बढ़ सकता है और ज्यादा, ये आपको समझाने के लिए मैं पोलैंड के एक संसद प्रतिनिधि की बातें आपको सुनवाता हूं। Not one Muslim, because that's just how you guys feel about it. Good evening, Imran. Thank you for having me. It has nothing to do with religion. It has nothing to do with Islamophobia. It's all about safety. As I said previously, everyone is allowed to apply. Everyone is allowed to submit the documents, ask for a permission, ask for a visa, and then our interior minister will decide if he's needed for our society. Immigrant, especially illegal immigrant, is not welcome in Poland. This is what we promised, and these words will be kept. We don't want any illegal migration in Poland. This is what we promised. This is why our government was elected, and not even one Muslim illegal migrant will come to Poland, ever. What do you mean by safety? Why is safety connected to Muslim? Explain that to me. First of all, I'm talking about the terrorist attacks committed by radical Islamists. I couldn't hear very strong words from imams who would condemn this kind of attacks. That's number one. Rapes in Sweden, hidden for 13 months. I'm talking about the youth festival where girls were raped by illegal Muslim migration. Okay, but again, you're saying it has nothing to do with Muslims, but Of Muslims course not. are rapists and terrorists. But these cases, Right. It's true. Okay. It's true, but these cases are committed by illegal Muslim migration, which was proven by the police in Sweden. Okay. The Christchurch mosque attack, or mosque attacks, right? Carried out by someone calling himself a Christian, right? And the difference, I So think would you the difference accept between that- us, Okay, so is all the there- Western world Okay, so- condemned this attack. The whole world, Western world, condemned that. Not about religion, but it's linked to the religion and radical Islamists. The shooter in Christchurch in his manifesto said That's he's why I fighting this condemned war that. of civilization I did as well. condemn. Against Muslims that he did can't condemn name that are all against him. I know. Okay, but how many terror attacks? How many terror attacks were committed by Christians in the name of the religion? How many were them were shouting Christ is the Lord? Okay. None. Zero. And every single committed by the Muslim is followed by Allah Akbar. Yeah, That's just the fact. Okay, and the but difference this is between again, criminals, it's the association Christian you're criminals, making with- is that they are not committing it in the name of the faith. अब सवाल यह है कि ऐसे हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है? इस्लामोफोबिया के लिए जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब है खुद मुसलमान हैं। इनमें वो मुसलमान भी शामिल हैं जो कट्टरपंथी हैं, और इनमें वो मुसलमान भी शामिल हैं जो चुप हैं, जो कुछ नहीं बोलते, इन कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह आपको समझाने के लिए आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। Peace to you all. My name is Saba Ahmed. I'm a law student at American University.
I am here to ask you a simple question. I know that we portray Islam and all Muslims as bad, but there's 1.8 billion Muslim followers of Islam. We have 8 million plus Muslim Americans in this country, and I don't see them represented here. But my question is, how can we fight an ideological war with weapons? How can we ever end this war? The jihadist ideology that you talk about, it's an ideology. How can you ever win this thing if you don't address it ideologically? There are 1.2 billion Muslims in the world today. Of course, not all of them are radicals. The majority of them are peaceful people. The radicals are estimated to be between 15 to 25%, according to all intelligence services around the world. That leaves 75% of them peaceful people. But when you look at 15 to 25% of the world Muslim population, you're looking at 180 million to 300 million people dedicated to the destruction of Western civilization. That is as big of the United States. So why should we worry about the radicals, 15 to 25%? Because it is the radicals that kill. Because it is the radicals that behead and massacre. When you look throughout history, when you look at all the lessons of history, most Germans were peaceful. Yet the Nazis drove the agenda. And as a result, 60 million people died. Almost 14 million in concentration camps. 6 million were Jews. The peaceful majority were irrelevant. When you look at Russia, most Russians were peaceful as well. Yet the Russians were able to kill 20 million people. The peaceful majority were irrelevant. When you look at China, for example, most Chinese were peaceful as well. Yet the Chinese were able to kill 70 million people. The peaceful majority were irrelevant. When you look at Japan prior to World War II, most Japanese were peaceful as well. Yet Japan was able to butcher its way across Southeast Asia, killing 12 million people, mostly killed with bayonets and shovels. The peaceful majority were irrelevant. On September 11th in the United States, we had 2.3 million Arab Muslims living in the United States. It took 19 hijackers, 19 radicals to bring America down to its knees, destroy the World Trade Center, attack the Pentagon, and kill almost 3,000 Americans that day. The peaceful majority were irrelevant. So for all our powers of reasons and us talking about moderate and peaceful Muslims, I'm glad you're here. But where are the others speaking out? And since you are the only Muslim representative, save the applause till the end. Thank you. Thank you. देखिए, बात किसी एक धर्म विशेष की नहीं है। इस वीडियो में जितने भी उदाहरण दिए गए, ये उन लोगों के लिए थे जो चुप रहे, और इन लोगों की चुप्पी का फायदा उन चंद लोगों ने उठाया जिन्हें नफरत फैलानी थी। और ठीक ऐसा ही इस बार इस्लाम में भी हो रहा है। अगर आप इस वक्त दुनिया की जनसंख्या देखें तो वो 8 अरब के करीब पहुंच चुकी है और हर सेकंड बढ़ती ही जा रही है। अगर धर्म के आधार पर दुनिया की जनसंख्या देखी जाए तो 2 अरब 17 करोड़ ईसाई हैं, 1 अरब 60 करोड़ मुसलमान हैं, करीब 1 अरब किसी भी धर्म से संबंध नहीं रखते हैं और करीब 1 अरब हिंदू हैं और बाकी दूसरे धर्मों के लोग हैं। लेकिन अगले 30 सालों में क्या होने वाला है, इसकी एक प्रोजेक्शन आपको दिखाता हूं। प्यू रिसर्च सेंटर, जो धर्म और पब्लिक लाइफ पर रिसर्च करता है, उसके मुताबिक साल 2050 तक दुनिया में धर्म के आधार पर जनसंख्या में जबरदस्त बदलाव आने वाला है। साल 2050 तक दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिमों की संख्या हो जाएगी। ईसाई, हिंदू और यहूदी तो उनके आसपास भी नहीं होंगे। इन आंकड़ों को दिखाने का जो मेरा मकसद है वो सिर्फ इतना है कि इतनी ज्यादा संख्या में होने के बाद भी कट्टरपंथी मुसलमान ये कैसे कह सकते हैं कि उनका मजहब खतरे में है। और जो चुप रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को बाहर आना ही होगा, कट्टरपंथ का खुलकर विरोध करना ही होगा। लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखता नहीं है। आप सबने ये खबर तो पढ़ी होगी कि बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट से वो लाइनें हटा ली हैं जिसमें लिखा गया था कि बांग्लादेशी पासपोर्ट सभी देशों के लिए मान्य है, सिर्फ इजराइल को छोड़कर। ठीक ऐसी ही लाइनें पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भी लिखी हुई हैं। बांग्लादेश ने भले ही ये लाइनें हटा ली हैं अपने पासपोर्ट से, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी साफ किया है
कि इजराइल को लेकर उनका स्टैंड वही पुराना है, वो उसे देश की मान्यता कभी नहीं देंगे। सवाल है कि ऐसा क्यों? इसका जवाब है इस्लामिक ब्रदरहुड। इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों पर की गई कार्रवाई, क्योंकि फिलिस्तीनी मुसलमान हैं, बांग्लादेश एक मुस्लिम देश है, तो जाहिर सी बात है वो इजराइल को कभी मान्यता नहीं देंगे। बांग्लादेश के मेरे दर्शकों को मेरी बातें चुभ रही होंगी, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगी। इस्लाम को छोड़कर बांग्लादेश और फिलिस्तीन में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जिस पाकिस्तान ने लाखों बांग्लादेशियों का नरसंहार किया, जिस पाकिस्तान की सेना ने उनकी महिलाओं के साथ रेप किया, बच्चों, जवानों, बूढ़ों को मार दिया, जिसके जुल्मों से तंग आकर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उस पाकिस्तान से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए पासपोर्ट में कुछ नहीं लिखा है। लेकिन उस इजराइल से दिक्कत है जिसके साथ उनकी कोई जंग नहीं हुई, जिन लोगों ने बांग्लादेश का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, जिन लोगों ने शायद बांग्लादेश का भला ही सोचा होगा। इन्हीं सारी वजहों से इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि इस्लामोफोबिया को दूर कैसे किया जाए? तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ जो दुनिया बढ़ रही है, उसे रोका कैसे जाए? तो इसका जवाब भी इजराइल के पास है। क्या आपको पता है कि इजराइल की सेना में भी मुसलमान हैं? वो इजरायली सैनिकों के साथ, यहूदी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं, फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ते हैं। बड़े बड़े ओहदों पर जो मुसलमान हैं, वो बड़े बड़े ओहदों पर हैं इजरायली सेना में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके लिए इजराइल पहले है, मुसलमान होना बाद में है। אני נמצא כאן עם מוחמד כעביה, ישראלי בדואי מוסלמי שאוהב את ישראל. מוחמד, קודם כל בוא נוריד את השונאים מהגב שלנו. אני אשאל אותך, מה הבעיה שלך? למה אתה כמוסלמי תומך בישראל? אני לא רואה בזה שום בעיה, דווקא אני אזרח ישראלי, זו המדינה שלי ואני חייב לתמוך בה. אני לא בן אדם צבוע, אני לא בן אדם דו-פרצופי. אני מקבל את כל השירותים במדינת ישראל. מדינת ישראל מגינה עליי כמיעוט פה וכאזרח, אז אני אתמוך במדינה שלי, אני אוהב אותה ואני אשמור עליה. מדינת ישראל, בטח ובטח היה הדמוקרטיה, המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון, ובעיניי כאזרח, כבן מיעוטים שחי פה, המדינה הכי דמוקרטית בעולם. תוכיח. חברי כנסת ערבים, שופטים ערבים, קצינים בכירים בצבא, קצינים בכירים במשטרה. אתה שירתת בחיל האוויר הישראלי. למה בחרת לקחת חלק בצבא ההגנה לישראל? הנה, אתה אמרת, צבא ההגנה לישראל. אני רואה את עצמי כישראלי, אני חלק ממדינת ישראל, אז זה צבא ההגנה גם לעצמי, גם למשפחתי, גם לחברה שאני חי בה וגם למדינה שלי. אותו טיל שיורה חמאס או חיזבאללה וכל ארגוני הטרור אינו מבדיל בין ערבי ליהודי, אין מבדיל ביני לבינך. אבל אני אגיד לך, במדיה אני קראתי ואנשים יגידו שאתה מוסלמי, איך אתה מעז להילחם במוסלמים אחרים, הם אחים שלך? מה אתה אומר לזה? קודם כל מי שהוא טרוריסט ועוסק בטרור ופעיל טרור הוא לא אח שלי. לטרור אין אחים, לטרור אין אבא ואמא. הטרור זה שנאה, זה הרס, זה אכזריות, זה הטרור. אני מוסלמי כן, אני גאה באסלאם שלי כן, אני בן אדם שמאמין כן, אני ערבי שגאה בערביות שלו, בזהות הערבית שלו כן. והאסלאם לא אומר שצריך להרוג, האסלאם אוסר להרוג, האסלאם אומר שצריך לכבד את בני הברית, שזה היהודים והנוצרים. תראה בעולם הערבי, המוסלמים הורגים אחד את השני רק בגלל שזה שיעי וזה סוני. במדינת ישראל, מה שאני חושב, שהאסלאם במדינת ישראל והדתות האחרות והמיעוטים האחרים שמרו יותר מאשר במדינות ערב אחרות. תשמע, וזה מדהים גם כי אני יהודי, אתה מוסלמי, הנה אנחנו כאן יושבים בישראל בבית שלך, לפני שהתחלנו לצלם נתת לי כוס קפה, הגשת לי בצורה כל כך יפה, ערכת אותי, וזה משהו שהמדיה לא מראה אותו. אנחנו לא רק פה ערבי ויהודי יושבים ביחד, מוסלמי ויהודי. אנחנו משרתים יחד בצבא שכתף אל כתף. אנחנו עובדים ביחד, אנחנו הולכים ברחוב ביחד, אנחנו עושים את הכל ביחד. חיים ביחד. מקום שמתים בו יחד אפשר לחיות בו יחד. תגיד, ואתה לא פוחד להביע את התמיכה בישראל? שיחסלו אותך, אני יודע מה? קודם כל, מי שיעז. ברוך הבא. לא, אני לא מפחד. האם בגלל האהבה שלך לישראל אתה איבדת חברים או בני משפחה? את האמת לא. מקור הכוח והאומץ שלי להמשיך ולדהור הלאה זה המשפחה שלי. אני בן למשפחת כעביה, שמרבית בניה שירתו בצה"ל. הם קצינים ביחידות מובחרות. לכן זה דווקא ההפך, הם מפרגנים
בדרך שבחרתי לעצמי. מוחמד, תודה רבה על האמת שאתה עומד עליה, שאתה פועל למען מדינת ישראל, לא נותן לשום דבר להפחיד אותך, ואתה באמת, בכיף. באמת תודה रबा। इजराइल ने अपने देश में मौजूद अल्पसंख्यकों को बराबरी का दर्जा दिया है। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता। वहां कोई भी यहूदी अपने देश के मुसलमान को, यहां रहने वाले किसी भी धर्म के लोगों को सबसे पहले इजरायली समझता है, जैसा वो खुद है। इसीलिए इजराइल एक बेहद छोटा देश होते हुए भी, बेहद सीमित संसाधन होते हुए भी ताकतवर है, खुशहाल है, और इसीलिए यहाँ के मुसलमान हों या ईसाई हों या कुछ और हों, वो सबसे पहले अपने आप को इजरायली मानते हैं, उसके बाद ही उनका मजहब आता है। My name is Yahya Mohammed. I'm 21 years old. I'm an Israeli. I'm an Arab. I'm a Muslim. And I'm a proud soldier in the Israeli Defense Forces. I grew up in the Arab village of Al-Fahm. I grew up in a country that I was taught to hate. But eventually I fell in love with Israel. I decided I wanted to give back to my country. So even though I am not required to do military service, I chose to enlist in the IDF and join a combat unit. I was nervous about how the rest of my platoon would feel about serving with a soldier who comes from a Muslim background. But I was greeted with open arms, treated with nothing but respect and admiration. Today I officially finished advanced training in the Nachal Infantry Brigade. And when I stood on the ceremony alongside the brothers that I had been training with for the last 8 months, I was proud to accept the responsibility of standing at the borders and protecting my country, Israel. What made me fall in love with Israel was the resilience of its people, and I'm proud to be part of that people. And I'm proud to be me, an Israeli, Arab, Muslim, IDF soldier. भारत भी यही करता है। यहां भी किसी भी अल्पसंख्यक के ऊपर कोई बंदिश नहीं है, सबके लिए बराबर के मौके हैं। और यहां किसी भी बड़े से बड़े पद पर बैठने के रास्ते में धर्म रोड़ा नहीं बनता। लेकिन इस्लामिक देशों में ऐसा नहीं है। वहां पर धर्म रोड़ा बनता है। वहां पर अगर आप गैर इस्लामी हैं तो आप किसी भी बड़े पद पर नहीं बैठ सकते, यह नामुमकिन है। अच्छा, चलते चलते मैं यहां पर उइगर मुसलमानों का भी जिक्र करना चाहूंगा। क्यों कर रहा हूं बताता हूं आपको। चीन में उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहां पर जिक्र करने का मेरा मकसद इस्लामिक ब्रदरहुड के दोहरे चरित्र को सामने रखना है। उइगर मुसलमानों के साथ जो चीन कर रहा है, मैं उसके भी खिलाफ हूं, मैं इसकी निंदा करता हूं। लेकिन हमारे जो पड़ोसी मुल्क फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए झंडा बुलंद किए हुए हैं, क्या उनकी हिम्मत है उइगर मुसलमानों पर चीन के खिलाफ बोलने की? जवाब है नहीं, क्योंकि पता है कि चीन जैसे देश के सामने आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं है। ना तो उसे धमकी से, ना उसके खिलाफ प्रदर्शन करके, ना ही उसका बायकॉट करके, ना ही पैसे से, और ना ही ताकत से चीन को दबाया जा सकता है। इसीलिए जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं उइगर मुसलमानों के बारे में, तो इन नेताओं का दोगला रवैया सामने दिख जाता है। Okay. What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. Turkey has said it was a great shame on humanity, and you have also spoken up in defense of Muslims around the world. It's true. I mean, Muslim world is probably going through its worst phase right now. But you won't speak out against what's happening in China. If I had enough knowledge, I would speak about it. It is not so much in the papers. But there's Pakistani men that have gone to protest about their wives being detained. I haven't heard about that. Thank you. आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर दुनिया में शांति चाहिए तो कट्टरवाद को खत्म करना होगा, कट्टरवाद को जड़ से मिटाना होगा। फिर वो चाहे इस्लामिक कट्टरवाद हो या किसी और धर्म का कट्टरवाद हो, हर तरह के कट्टरवाद को खत्म करना होगा, तभी दुनिया में शांति आएगी। और चूंकि इस वक्त पूरे दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद की चर्चा है, तो इसलिए यहां पर उसकी बात ज्यादा हो रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर जवाब हाँ में है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि सही और सटीक जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।